Hello Aries, welcome to my channel. This is the mid-month November mid-month reading for Aries, Sun, Moon and Rising people. I'm going to draw a 9-card spread. First 3 cards will be for recent past. Middle line will be for the present energies, and the last 3 cards will be for the coming future. Then we will read the bottom of the deck to see what's hiding or what's not has been revealed yet. So let's start. Okay जी. First 3 cards for recent past energies for Aries, Sun, Moon and Rising. 5 of Swords. Either Aries are doing something wrong or showing some selfish behavior with someone, or someone else is doing in the same manner with Aries. King of Pentacles. King of Pentacles is an earth sign, Taurus, Virgo और Capricorn. Maybe Aries जो हैं वो किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, और it can also possible that Aries has been established as stable as a King of Pentacles. 4 of Swords. कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप्स हैं यहाँ पे. ये किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है. आइदर Aries are not talking or the other person is not talking, लेकिन somehow एक टेम्परेरी तौर पे ब्लॉकेज है कम्युनिकेशन का, और उसकी रीज़न मोस्ट प्रोबेबली ये 5 ऑफ सोर्ड है. कोई किसी किस्म की इस किस्म की कम्युनिकेशन हुई है, जैसे आप हर शख्स जो है वो विन विन सिचुएशन चाहता है. तो ये फीलिंग कि मुझसे बेनिफिट लिया गया है, या someone has tried to be one up on you, then you might मतलब Aries or the other person might thought not to talk to the same person again, और एक डाउट जो है, डाउटफुल सी जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो गई हुई है यहाँ पे. ओके जी, लेट्स सी फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज जो अभी मिडल ऑफ द नवंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर या अर्ली पार्ट ऑफ दिसंबर तक कंटिन्यू रहेंगी. हर्मिट जो है ये वर्गो का कार्ड है. यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जिस एरीज के साथ हम आज बात कर रहे हैं वो किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहा है. दो मेन हमारे पास अर्थ साइन के कार्ड्स आ गए हैं. तो हमिद जो है वो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप सोच रहे होते हो और आप कॉन्टम्पलेट कर रहे होते हो, और आप पास्ट एक्सपीरियंस को अपने सामने रख के चीज़ों को देख रहे होते हो. और ये भी होता है कि आप जैसे ये देखने के लिए कि मुझे फ़र्दर कहाँ जाना है, क्या करना है, आप कुछ अरसे के लिए दुनिया से कट ऑफ हो गए हो. ये वाली एनर्जी भी समवट इसी तरह की है कि आप थोड़ी देर के लिए डिटैच हो गए हो. यहाँ पे भी थोड़ी देर की डिटैचमेंट है. तो ये इसी की कॉन्टीन्यूटी यहाँ पे नज़र आ रही है. ये डिटैचमेंट की फीलिंग जो है, या ये डिटैचमेंट रियल डिटैचमेंट जो है, ये आप ये समझ लें कि नवंबर में तकरीबन सारे नवंबर के दौरान ही चलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे. ओके जी, ये कोई फैमिली सिचुएशन है जिसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हस्बैंड का या स्पाउस का कार्ड भी होता है. तो ये कोई फैमिली सिचुएशन है जिसके ऊपर जो है वो कुछ कम्युनिकेशन जो है वो गड़बड़ है. 7 ऑफ कप्स. मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं, और आपको शायद उनमें से डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है दैट विच वे यू हैव टू गो. हर्मिट और 4 ऑफ सोर्ड जो है, जो कि एक डिटैचमेंट में जो है आप, तो वो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आप ये अटेन करना चाह रहे हैं 10 ऑफ कप्स,
लेकिन वो किस तरह से अटेन होगा या वो आप क्या रास्ता चूज़ करें, तो उसके लिए आपको यू नीड टू थिंक अबाउट इट वेरी डीपली, और आप वही उसी सोच विचार में हैं। ओके जी, फॉर 3 कार्ड्स फॉर एरीज फॉर फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर एनर्जीज। सो यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। कोई चीटिंग हुई है, ठीक है जी, जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है। एंड नाउ आफ्टर थिंकिंग अ लॉट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर यू आर थिंकिंग टू मूव ऑन। सारे किस्म के ड्रामा, सब किस्म के की जो कहानियाँ हैं उनको पीछे छोड़ के आप किसी क्वाइट सेफ प्लेस पे जाना चाह रहे हो। जो आपने एक्सपीरियंस करने थे, सीखने थे, लोगों के बारे में सीख लिए हैं आपने। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है एयर साइन है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है बहुत क्लियर होती है और बहुत हार्श भी होती है। जो चीज़ नहीं चाहिए या जो चीज़ गैर ज़रूरी है वो उसको कट ऑफ कर देती है बहुत इजीली डिसाइड कर लेती है। ये कोई लॉयर भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है। तो वो जो फ़ैसला लेने में मुश्किल थी ना, वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर जो है वो फ़ैसला लेना जो है वो पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वो क्लियरली समझ आ जाएंगी यहाँ पे। ये देख लें जी, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड में बस इतना सा फ़र्क है कि एस ऑफ सोर्ड जो है वो हमें बताता है कि हमारे पास पावर है, अथॉरिटी है, और हम ये पावर और अथॉरिटी एक्सरसाइज करके चीज़ों को, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, हम उनको शट डाउन कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं। और किंग ऑफ सोर्ड जो है इसी पावर की यूजेज जो है वो किंग ऑफ सोर्ड है। ये भी हो सकता है कि एरीज के साथ कोई एयर साइन जो है वो इन्वॉल्व हो, ठीक है, या एयर साइन कोई हेल्प के लिए यहाँ पे उनके आया है और वो इस हेल्प के बाद वो इस काबिल हो गए हैं कि वो अपने बारे में डिसाइड कर सकें, और जो फॉगीनेस है या जो एक साइलेंस है उसको ख़त्म करके डिसाइड कर सकें कि उन्होंने कहाँ जाना है और क्या करना है। जाने का फ़ैसला भी वो यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एरीज़ जो हैं वो फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ़ैसले जो वो करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे, वो अब वो कर सकते हैं या कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड बताता है कि कुदरत की तरफ से डिवाइनली आपको इजाज़त मिल गई है और या आपको ऑर्डर मिल गया है कि आप जो आप काफ़ी ऐसे से चीज़ें लिंगर ऑन की हुई थी, आप उनके बारे में फ़ैसला करें। अगर आपको कुछ छोड़ना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है, अगर कोई काम आपको ख़त्म करना है, यू आर इन द पोजीशन टू एक्ट ऑन दैट नाउ। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जिस चीज़ को आप बहुत अरसे से आपकी ख्वाहिश थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी आप उसके ऊपर तेज़ी से अब एक्शन ले सकते हैं या तेज़ी से एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे।